Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज हम शेयर करने वाले हैं इस वीक की प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो सनशाइन और मूनशाइन जो भी आप फॉलो करते हैं यू कैन चेक इट आउट. और यहाँ मैं आपको शेयर करूँगी इस वीक की एनर्जी एज पर 7 चक्रा आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है. साथ ही साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ प्रेडिक्शन फॉर दिस वीक. ओके, सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. टैप ऑन योर ज़ोडिक साइन और फास्ट फॉरवर्ड आप अपनी रीडिंग को जान पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या एनर्जी लेकर आ रहा है. इस वीक की प्रेडिक्शन क्या है. सो फॉर यू ओके, दे आर लॉट्स ऑफ कार्ड्स. तो हम दोबारा शफल कर लेते हैं. एंजल ब्लेसिंग्स, गुड लक ज़रूर लिखें, इससे आपकी विश पूरी होगी और ये वीक भी लकी होगा. एज the death card is coming for personal life and the queen of cup is coming for your career. तो यहाँ बहुत ही अच्छी एनर्जी दिख रही है बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग इन योर वे. तो पर्सनल लाइफ में अगर आप किसी भी जर्नी पे चल रहे हैं वहाँ चेंज आएगा और इस वीक में वो चेंज आपको फील होगा, वो चेंज आपको देखने को मिलेगा. ये चेंज आपके लिए समहाउ ऐसा हो सकता है कि यू विल नॉट गोना लाइक इट इन अ स्टार्टिंग, या फिर वो चेंज आपके लिए एक ऐसा फेज़ है कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे. बट थिंग्स आर चेंजिंग एंड दिस एनर्जी, द कैटरपिलर टूवर्ड्स द बटरफ्लाई, इट इज़ इंडिकेटिंग द ट्रांजेक्शन पीरियड. तो आपके लिए इस वीक में ट्रैवलिंग और आइदर किसी पर्सन की तरफ से बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर और सिचुएशन का बहुत ही अलग हो जाना, आपके आसपास के एटमॉस्फेयर की एनर्जी बदलना, ये आप एक्सपीरियंस करेंगे. ओवरऑल इट्स अ गुड फेज़. आई मस्ट से इट्स गुड टू वेलकम द चेंज, क्योंकि चेंज से ही आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी सफरिंग है, वो सब रिजॉल्व होंगी. ठीक है, सो वेलकम दिस चेंज. एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे आपका हैबिट या आपकी कोई चॉइस या फिर आपकी कोई ओपिनियन और आइदर सम शेड्यूल, दीज थिंग्स विल गोइंग टू चेंज जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर रही हैं. सो डेथ कार्ड इज़ ऑल कमिंग एज चैप्टर क्लोज एंड स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. इसी के साथ आपके लिए एरीज़ यहाँ चेंज दिख रहा है और लाइक अ फ्रेश न्यू स्टार्ट. आपके लिए क्वीन ऑफ कप आ रहा है फॉर करियर एंड दैट्स रियली पॉजिटिव, क्योंकि क्वीन ऑफ कप यहाँ पे बता रहा है कि यू विल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी. इस वीक में आप काफ़ी स्लो एंड स्टीडी रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि आपका जो प्लान है, आपके जो आउटकम है, आपका जो प्रोजेक्ट है या फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं, वो आपको फेवर में देखने को मिलेंगे. इवन इफ़ यू आर गोइंग विद दिस स्टूडेंट एनर्जी लाइक लर्निंग एंड एवरीथिंग, तो भी आप बहुत एम्पावर्ड कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं. सो ये वीक आपके फेवर में है. करियर वाइज आपकी डिज़ायर, आपका खुद का सेल्फ एस्टीम और योर चॉइसेस, वे ऑफ लग्जरी, ये सारी चीज़ों को आप इस वीक में अट्रैक्ट कर रहे हैं. दिस कुड बी रिलेटेड टू फाइनेंस और आइदर योर नेम एंड फेम. ठीक है, सो दिस इज़ सो लकी. एरीज, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या कह रही है, ये वीक कैसा रहेगा एनर्जी वाइज. सो फर्स्ट हंगर, आपके लिए सोलार चक्र आ रहा है. सो सन इज़ कमिंग फॉर यू. जितना सन स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आपके लिए इस वीक में फेवरेबल है सिचुएशन. लाइक आपकी क्रिएटिविटी रही, कॉन्फिडेंस रहा, आपकी तरफ से आइडियाज़ रहे, ये सारी चीज़ों में यू विल गोइंग टू वर्क सो ग्रेट. सो इट्स ऑल कमिंग एज हंगर, द गट, द डाइजेशन. ओके, और सोलार चक्र भी वहीं से होता है. और इसी के साथ अनदर वी हैव द फियर. देखो चेंज आ रहा है, एक नया डायरेक्शन है, एक नई जर्नी है, तो फियर तो आपको बनेगा ही. आपको कुछ चीज़ों का डाउट्स रहेगा और दैट फियर इज़ क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग टू यू. यहाँ पे फियर आपको कहीं ना कहीं आगे की पर्सपेक्टिव या आगे की प्लानिंग को देखने में ब्लॉकेजेस दे रहा है. तो फियर इज़ ब्रिंगिंग द ब्लॉकेजेस टू यू. ओके, तो यू हैव टू हैंडल दिस फेज. दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग. सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स द लकी जैम स्टोन फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू. ओके, बाय. हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है. इट्स लाइक अ गुड बाय टाइम फॉर यू गाइज, क्योंकि आपका जो सीज़न है वो एंड हो रहा है. एंड लेट मी सी व्हाट इज़ कमिंग एज एनर्जी फॉर पर्सनल लाइफ. वी हैव द गॉड ऑफ लिबरेशन. ओके, एंड we have the guardian of
फॉजल्स पेंटिकल एनर्जी। सो यहाँ पे आपकी एनर्जी को अगर मैं देख रही हूँ, सो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पे पावर पोजीशन इट इज़ ऑल फोर्सिंग यू टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे डेविल एनर्जी आ रही है आपके पर्सनल लाइफ में। और डेविल एनर्जी बता रही है कि जो आपकी विश है, आपकी डिज़ायर है, आपका जो प्लेजर है, आपकी जो कंफर्ट है, उन्हीं चीज़ों की वजह से आप कहीं ना कहीं ब्लॉक फील करेंगे, या आप जो चाहते हैं उन चीज़ में लेट। द चेन्स एंड द फ्लावर्स समवेयर, जो आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं वो रियल में चेन है। तो एक बॉन्डेज और आई मस्ट से कि एक आपको ऐसा फील होगा कि आप कुछ बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, लेकिन इमोशंस की वजह से, अटैचमेंट की वजह से, हैबिट्स की वजह से आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे। सो दिस वीक इज़ समथिंग वेयर यू विल गोइंग टू फील कि chains are there in your legs and you are not able to move forward. okay, devil energy यहाँ पे एंगर फ्रस्ट्रेशन भी एनर्जी दे रहा है, सो यू हैव टू हैंडल इट, क्योंकि इस वीक में आपको कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिल सकती हैं जहाँ आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे बट सिचुएशन इज़ गिविंग यू समथिंग वेरी डिफरेंट। ओके, तो ये कोई नेगेटिव नहीं है, इट्स नॉट नेगेटिव, द डेवल इज़ नॉट कमिंग एट ऑल नेगेटिव। ये आपकी माया, या आपकी चॉइस, या आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो डिज़ायर है, उन्हीं को लेकर बता रहा है कि वही चीज़ें आपके लिए एक तरीके से बॉन्डेज बन रही हैं, बैरियर बनेंगी और ब्लॉकेजेस लाएंगी, जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वी फाइंड यू आर सेल्फ स्टक इमोशनली। ओके, साथ ही साथ लेजर, सम पैशन और आई मस्ट से सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स समबडी जो बहुत ही हेल्दी नहीं है, लव, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रू एनर्जी नहीं है, वहाँ आपका अटैचमेंट बढ़ सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकती है। देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल किंग ऑफ पेंटिकल फॉर योर करियर वाइज यू आर कमिंग रियली ग्रेट। आपकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिख रही है, पावर आपके हाथ में है, आप बहुत ही विज़न के साथ, पेशेंस के साथ, फोकस करके फर्दर प्लानिंग करेंगे। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम, क्योंकि यहाँ आपके लिए इस वीक में पावर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड प्रॉफिट दिख रहा है करियर वाइज। ठीक है, सो इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर लर्निंग, और आइदर यू आर इन अ ऑफिस, यू आर वर्किंग, और इधर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड इन अ बिजनेस मोड, आप सभी के लिए ये एक अच्छा टाइम है। जो भी डिसीज़न लें, जो भी प्लानिंग करें, बहुत पेशेंस के साथ सोच समझ कर लें। यहाँ पे जल्दबाजी के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है, लेट मी सी आपकी ओरेकल गाइडेंस क्या है, बेसिकली आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। गोस्ट, देखो गोस्ट ही आ रहा है यहाँ पे भी, डेवल एनर्जी। जब हमारे माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और वी वांट टू ब्रिंग द चेंजेस, बट हमारे ही इमोशंस, हमारी हैबिट्स, हमारा अटैचमेंट और हमारा पर्सपेक्टिव या हमारे रिचुअल्स हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू ऑल। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आप इस टाइम पे ये जो गोस्टेड एनर्जी है, समवन कैन गोस्टेड यू, समवन विल नॉट गोइंग टू लाइक क्रिएट दैट काइंड ऑफ लव टू यू जो ट्रू होना चाहिए। तो वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बैरियर बन रही हैं, ब्लॉकेजेस, वो रिलेशनशिप में भी आपको देखने को मिलेगा। सो मतलब जल्दी से किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। ओके, देन वी हैव कॉशन, जो हम बात ही कर रहे थे कि थोड़ा सा अवेयर रहें, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लें, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, क्योंकि डेविल एनर्जी है तो बहुत ही रिलायबल सोर्स नहीं बन रहा है। सो दिस इज़ द टाइम टू अलर्ट, बी एक्टिव, और बिल्कुल भी ब्लाइंडली, बिना लॉजिक के, बिना फैक्ट्स के कोई भी काम आगे नहीं लेकर जाएं। दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी जेमस्टोन फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। Hi Gemini, your season is about to start, so wish you all a very happy birthday in advance. चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जी क्या कह रही है आपके लिए। पर्सनल लाइफ, वी हैव मैसेंजर ऑफ मैजिक, ओके, द मैजिशियन एंड द 2 ऑफ ब्रांचेस, 3 ऑफ ब्रांचेस। सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए यहाँ पर मैजिशियन आ रहा है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो चीज़ों की आप विश रख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको अपने सामने होती नज़र आएंगी। मीन्स आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे वर्क कर रही है, आपको अपने लाइफ में लव, इमोशन, हैप्पीनेस में प्रोग्रेस नज़र आएगी, सेटिस्फैक्शन होगा,
और यू आर कमिंग वेरी स्मार्ट, यू आर कमिंग वेरी मच मैनिपुलेटिव, और आई मस्ट से कि यू आर मैनेजिंग वेरी वेल। सो आप इस वीक में अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे और वहाँ पे कोई भी आपको बहुत बैरियर नेगेटिविटी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके सारे एलिमेंट्स बिल्कुल बैलेंस आ रहे हैं। एंड दिस द क्रो इज़ कमिंग फॉर स्मार्ट प्ले, द क्रो इज़ कमिंग फॉर इंटेलिजेंसी। सो दिस इज़ द थिंग जहाँ पे आप ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान दें कि कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, कोई आपको बहुत ही अच्छे सपने तो नहीं दिखा रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा होप तो नहीं दे रहा है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है इट्स टाइम टू बी स्मार्ट। और इस वीक में आपकी ही पावर दिख रही है, आप ही सुप्रीम दिख रहे हैं, सुप्रीम बोलूँ या फिर मैं बोलूँ कि यू विल गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग वेल। सो ये वीक बहुत अच्छा है और जैसे जैसा आप चाहेंगे वैसे वैसे चीज़ें होती जाएंगी। सो लवली, यू आर यूजिंग योर माइंड हेयर, तो फोकस ऑन दैट, तभी चीज़ें पूरी होंगी। देन वी हैव द 3 ऑफ ब्रांचेस फॉर योर करियर। करियर में आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है विद टीम, विद हैप्पीनेस, विद ग्रोथ। आप अगर इस वीक में ऐसा सोचेंगे कि क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या ये सही है, क्या मुझे इस तरफ कोशिश करना चाहिए, विल आई मेक इट, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि आप यू आर एट द बॉर्डर एंड नाउ यू आर डिसाइडिंग फर्दर। आप इस वीक में फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग को लेके सोच रहे हैं, ऑप्शंस को ऑप्ट करना, ट्रैवलिंग करना, व्हाट टू लीड, व्हाट टू गिव अप। इस तरीके से आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा अपने करियर को लेके फोकस करेंगे। अलॉन्ग विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट भी दिख रहा है कि हाँ, आपकी विश, आपकी जर्नी जो है वो सक्सेसफुल होगी। सो जस्ट गो अहेड। आप अभी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके रुके नहीं, ठीक है। लेट मी सी आपके लिए एनर्जी क्या आ रही है इस वीक की। सो फर्स्ट वी हैव द रेस्ट। रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ग्रीन कलर इज़ कमिंग फॉर ऑल द हीलिंग। रेस्ट, आपका हार्ट चक्रा, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। एंड देन रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन और यहाँ पे वाटर एनर्जी जो है ये सिमिलर है कि जैसा आप अभी पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, जैसे आप सोच रख रहे हैं, जैसा आप हार्डवर्क कर रहे हैं, वैसा ही आपको रिफ्लेक्ट होगा, रिजल्ट होगा, आउटकम आएगा। सो इस चीज़ पे आपको इस वीक में ध्यान देना होगा कि हाउ यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, हाउ यू आर टेकिंग द थिंग्स अहेड। सारी चीज़ें जैसी आपकी अप्रोच है वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे। तो इस वीक में आपको इन चीज़ों पे डीपली अपनी इनवर्ड जर्नी पे ध्यान देना है, नॉट आउटवर्ड। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनाइन। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कह रहा है। सो गुड लक ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, आपकी विश पूरी होगी। सो फर्स्ट वी हैव द सीकर ऑफ फीदर्स। सो आपके लिए आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द हार्ट वार्निंग। ओके, दैट इज़ चैरियट। ओके, तो देखो आपके लिए कितनी अच्छी एनर्जी आई है कि इस वीक में आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड, आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं। यू आर कमिंग हैप्पी, फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अब आगे रिलेशनशिप, फ्यूचर, फीलिंग्स, आपकी खुद की चॉइस किस तरीके से कदम बढ़ाना है एंड व्हाट टू फोकस ऑन एंड व्हाट टू लेट गो। तो ये एक ऐसा एनर्जी है कि इस वीक में आप बहुत स्टक, डाउटफुल या नेगेटिव नहीं रहेंगे। आप कैंसर इस वीक में फर्दर होप, प्लानिंग, एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और जहां आपका मन बिल्कुल शांत, क्लियर, माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा फोकस रहेगा। सो ये वीक अच्छा है ओवरऑल। यहाँ पर पॉजिटिविटी, गुड न्यूज़, अफेक्शन, हैप्पीनेस, पीस, न्यू जर्नी, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए एज़ पर योर प्लानिंग। ओके, बेसिकली तो आपके जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो सब यहाँ पे सॉल्व आउट होते दिख रहे हैं इस वीक में। आपके मन में जो भी कनेक्शन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके चल रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। देन वी हैव द चैरियट। आपके करियर में एनर्जी दिख रही है, इट्स टाइम, जहाँ पर आप ट्रैवलिंग और एज वेल एज आपका फोकस दिख रहा है टुवर्ड्स टू डिसाइड द थिंग्स, व्हाट टू यू नो एंड व्हाट नॉट टू, मतलब किस रास्ते पे चलें और किस रास्ते पे नहीं, एज एन राइट एंड रॉन्ग, बेटर और गुड,
बेनिफिशियल और नॉट बेनिफिशियल, इस तरीके से आप करियर में कुछ चीज़ों को जज करने वाले हैं इस वीक में, मीन्स अपना पाथ बेसिकली। तो उसी से एनर्जी दिख रही है कि आपके जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है, आपके जो एफर्ट्स हैं, वो इस वीक में बहुत ज़्यादा डेडिकेट रहेंगे और उनका आपको हनी भी यहाँ पे इसलिए आ रहा है, स्वीट रिजल्ट्स, उनका आपको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। मीन्स आपको अपने इस वीक की जो जर्नी है करियर में, जो आप डिसीजंस लेंगे, करियर का जो पाथ आप आगे फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इट्स अ हाई टाइम टू डिसाइड एंड देन मूव विद ऑन अ राइट पाथ, आई मस्ट से। सो आपका डिसीज़न यहाँ पे बहुत अच्छा होना चाहिए और सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। ट्रैवलिंग की भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। ओके, हेयर वी हैव द फेथ। फेथ इज़ ऑल रिक्वायर्ड व्हेन वी मूव फॉरवर्ड। तो आप भी एक फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक उम्मीद के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ कि ठीक है, लेट्स गो हैड, विल सी। तो ये फेथ आपका बना रहेगा तो सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। सो दिस इज़ ग्रेट। एंड अदर थिंग इज़ हैप्पीनेस। सी, दिस इज़ वॉट वी वर टॉकिंग अबाउट कि 7 आपके लिए जो चैरियट आ रहा है, आपका डेडिकेशन, आपका फोकस, आपका फ्यूचर प्लान जितना अच्छा रहेगा उतना आपको स्वीट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस वीक में भी आपके लिए सेटिस्फैक्शन है और फर्दर प्लानिंग के बेसिस पे भी। तो करियर में भी फोकस्ड एनर्जी है और पर्सनल लाइफ में भी हैप्पीनेस। दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक की एनर्जी क्या है और ओवरऑल आपके लिए 7 चक्रा से क्या गाइडेंस मिल रही है फॉर दिस वीक एनर्जी। सो फर्स्ट वी हैव द मून फॉर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में आपके लिए मून आ रहा है लियो, इमोशनल एनर्जी है, एंड द 8 ऑफ फीदर, द 8 ऑफ सॉर्ड। सो लियो, ये वीक आपके लिए ऐसा है कि जिसमें आप अपनी चीज़ों को सोच भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, बट ये वीक बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्साइटमेंट, एक्टिव एंड एंथुजियास्टिज्म के साथ या फिर एक पॉजिटिव ड्रिवन नहीं होगा। उसका रीज़न है बिकॉज यहाँ पे मून आ रहा है। तो ये वीक आपकी पर्सनल लाइफ को देखें तो रोमांस है और साथ ही साथ सेल्फ डाउट्स भी आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इमोशनली स्ट्रेस या फीलिंग मिसिंग समवन और होपिंग फॉर समबडी। तो आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा इमोशन दिख रहे हैं क्योंकि मून आपके ऊपर हावी हो रहा है। आपकी जो इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपका जो कनेक्शन है, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बार बार रिमाइंड करेंगी या आप उनसे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। सो मून इज़ इंडिकेटिंग द ट्रस्ट इश्यूज़ एज वेल। तो आपको यहाँ ऐसा कोई इंसान देखने को मिल सकता है या फिर जहाँ आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं कि दैट पर्सन इज़ नॉट वेरी रिलायबल और ट्रस्टवर्दी, दैट इज़ कि उन्होंने आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं किया। तो मून यहाँ पे आपके लिए सेंसिटिव वीक है, सेंसिटिव एनर्जी है, जहाँ पे बहुत जल्दी से इमोशनल हो जाना, बहुत जल्दी से स्ट्रेस ले लेना या बहुत जल्दी से ट्रस्ट कर लेना, क्योंकि हम इमोशंस में हर चीज़ को देख रहे हैं। ओके, इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड। तो ये एनर्जी यहाँ मैं बात करूँ तो इट्स नॉट अ वेरी गुड एनर्जी, क्योंकि यहाँ जो ड्रीमिंग है वो इमेजिनेटिव ड्रीमिंग है, तो दैट इज़ नॉट गोना बी अ वेरी रियल। ओके, सो रियलिटी अलग है। और यहाँ आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ फीदर्स, द 8 ऑफ सॉर्ड। आप इस वीक में अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा ऐसा स्टक फील करेंगे कि सिचुएशन ऐसी है, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, ये हो जाता अब तक, वो हो जाता अब तक। व्हेन वी आर सो फील स्टक इवन व्हेन वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। तो ऐसे ही आपके आसपास दिख रहा है ऑप्शन, चॉइसेस हैं, लेकिन आपकी जो पर्सपेक्टिव है, आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आपका प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी आपको मैच नहीं होना। दैट इज़ वेयर कि यू आर स्टक हेयर बट यू वॉन्ट टू फ्लाई। इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट आपको ऐसा फील होगा कि आपके आसपास कुछ है ही नहीं, कोई सिचुएशन में सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई फाइनल कंक्लूज़न ही नहीं है। जैसे कि आप इधर उधर जाएंगे तो यू विल गोइंग टू बी इन अ सी। तो आप इस टाइम पे, इस वीक में काफ़ी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग करेंगे इन करियर। ठीक है, सो लियो, लेट मी सी आपकी एनर्जी क्या दिख रही है। पीस, यू विल गोइंग टू फोकस ऑन पीस एंड हारमनी, क्योंकि यहाँ पर भी आप अपनी चीज़ों को लेके इमोशनल हो रहे हैं और वहाँ पे भी स्ट्रेस ले रहे हैं। तो आपको पीस की तरफ जाना चाहिए, पीस को फोकस करना चाहिए। दैट वुड बी द गुड आइडिया फॉर यू। एंड
अनदर थिंग, आप यहाँ पे पीस को सीख कर रहे हैं अंडर फियर। यही फियर, रिस्क को लेते हुए फियर, होप करते हुए फियर, फ्यूचर का फियर, अनस्टेबिलिटी, तो ये दोनों ही फियर एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि ये फियर आपको बार बार डराएगा और आपकी जो पीस है वो आप अटेन करने में प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है। दिस वीक फॉर यू वी हैव द अर्थ फादर, द एरीज, दैट इज एम्परर, द फायर एनर्जी, और वर्गो आपके लिए आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड। सो ये जो वीक है आपके लिए, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी हैं। पर्सनल लाइफ में डोमिनेंसी कहा जाए या फिर रिचुअल्स और कस्टम्स या फिर किसी पर्सन का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, नियर डियर वंस, और आइदर समवन हु इज़ एट द हेड, और आइदर दोज काइंड ऑफ कस्टम्स ट्रेडिशन जिनकी वजह से आप कुछ चीज़ों में स्टक फील कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों में आप रुक गए हैं। सो एम्परर इज़ कमिंग फॉर ऑल दिस लाइक कस्टम ट्रेडिशंस एंड रिचुअल एनर्जी जो आपको इम्पैक्ट करेगी। दूसरा, आप इस वीक में बहुत सीरियस हो रहे हैं। इस वीक में आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए, और ऑल द रिचुअल्स और रेस्पेक्ट के बारे में, या लॉन्ग टर्म के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स, और अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद फैमिली सो दैट कि फैमिली विल एग्री। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है कि इस वीक में आप काफ़ी सीरियस आ रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके चॉइसेस तक हर चीज़ में आपको अपनी बात रखने के लिए, अपनी चीज़ों को फेवर में करने के लिए या अपनी तरफ से आगे बढ़ने के लिए सोसाइटी कहीं ना कहीं बैरियर बनती नज़र आएगी। मतलब आपको ऐसा दिखेगा कि रिचुअल्स कस्टम्स आर ब्लॉकिंग यू। ओके, इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है द 5 ऑफ फीदर्स, द 5 ऑफ सॉर्ड। तो ये फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी है, पर्सनल लाइफ में पेरेंट्स, फादर एंड फ्यूचर स्टेबिलिटी। वहीं आपके करियर में आ रहा है फाइट, कन्फ्लिक्ट्स, और ये फाइट कन्फ्लिक्ट्स कोई नेगेटिव नहीं है, ये कंपटीशन दिख रहा है। सो इफ़ यू आर इन अ कंपटीशन जोन, या फिर आप कंपटीशन के लिए सोच रहे हैं बट आप बार बार डाउट कर रहे हैं, सो इट्स अ राइट टाइम टू एंगेज एंड इन्वॉल्व। क्योंकि आपको अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो दिस इज़ द टाइम अ पार्ट ऑफ कंपटीशन। यहाँ आपको लोग बहुत रिलायबल नहीं मिलेंगे इस वीक में, क्योंकि यहाँ पे क्लेवर एनर्जी है, डिसीव एनर्जी है, और कहीं ना कहीं जो स्मार्ट है, कहीं ना कहीं जो मैनिपुलेटिव है, वो विक्ट्री की तरफ बढ़ना चाहेगा औरों को धोखा देते हुए या पीछे छोड़ते हुए। तो बी अवेयर, अपनी तरफ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप किन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर कोई बहुत लाइक माइंडेड, सपोर्टिव आपके आसपास नहीं दिख रहा है। वो कंपनी का एटमॉस्फेयर की बात हो या फिर आपके लिए ओवरऑल कंपटीशन फ्रॉम अदर्स। ओके, तो देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या कह रही है। एंगर, एंड दिस इज़ वेयर द एम्परर एनर्जी इन द एंगर। ठीक है, डोमिनेंसी या फ्यूचर प्लानिंग, विज़न, लॉन्ग टर्म थिंग्स, वहीं पे आपके लिए कुछ चीज़ें बैरियर अगर बनेंगी, या जो चीज़ें आप जैसे चाह रहे हो वैसी चीज़ें होने में एफर्ट्स जो लगेंगे, उसकी वजह से एंगर रूट चक्र एक्टिवेट आ रहा है। एंगर फायर, द फायर एनर्जी सेम। ओके, देन वी हैव द रेस्ट। समवेयर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना, बहुत ज़्यादा ये सोचना कि अदर्स आर नॉट सपोर्टिव एंड लविंग, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपको बस हील होने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपना मेंटल स्ट्रेस को कम कर लें और विल बी मोर प्रोडक्टिव। तो आपको यहाँ पे अपने हर्ट को हील करना है। दूसरे का धोखा, दूसरे की तरफ से डिससेटिस्फैक्शन, या टू फेस पीपल, या फिर जो वेल विशर नहीं है, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक नहीं करना है। सो दैट्स वाई इट्स गुड टू रेस्ट, हील। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, द लकी जैम स्टोन्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है। गुड लक ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, आपका ये वीक लकी होगा। सो फर्स्ट वी हैव द 8 ऑफ फीदर एज पर्सनल लाइफ में, और करियर की बात करें तो 6 ऑफ शेल। ओके, 6 ऑफ कप।
सो पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों फ्रंट पे देखें तो आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ फीदर्स, एंड दैट्स एक्चुअली इंडिकेटिंग कि आप यहाँ पे एंजाइटी, वरी और अपने आप को बहुत स्ट्रेस में पाएंगे। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर पर्सपेक्टिव। या जो सिचुएशन है वो आपको बहुत ज़्यादा अपने फेवर में नहीं दिखेगी, कंफर्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग यू वांट टू फ्लाई, यू हैव इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी एंड पोटेंशियल, बट आप ऐसा फील करेंगे कि आप यहीं रुक गए हैं और आसपास में पानी पानी है। यू कांट वॉक, यू कांट ड्राइव, यू कांट स्विम। तो ये एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको हेल्पलेस फील होगा, या जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि अब क्या करें, ये या वो, ऐसा ऑप्शन या वैसा ऑप्शन। व्हेन वी फाइंड क्लूलेस और वी हैव नो सॉल्यूशन, और ये ऐसा नहीं कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा या प्रॉब्लम ऐसी है कि आपकी सॉल्व नहीं होगी। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। क्या सोच है, कितना आप एक्सपीरियंस है, कितना आप लर्नेड है। तो ये वीक आपके लिए एंजाइटी के साथ दिख रहा है और ओवर थिंकिंग ये आपका बना रहेगा। मानो प्रपोजल्स आ रहे हैं लेकिन आपको बहुत अच्छे नहीं लग रहे, आपके आसपास ऑप्शन चॉइसेस हैं बट यू आर नॉट लाइकिंग इट, यू आर नॉट इमोशनली फीलिंग सपोर्टिव एंड कंफर्टेबल अपने आसपास के लोगों के साथ। इस वजह से सॉर्ड एनर्जी चारों तरफ से घेर रही है। ओके, इसी के साथ आपके लिए है 6 ऑफ कप। तो आप अपने करियर में बहुत इमोशनली हैप्पी दिख रहे हैं, और जो आपके पास्ट के कुछ टारगेट्स हैं, प्लान है, विश है, ड्रीम है, या फिर कुछ आपने सोची हुई है, जो प्लानिंग की हुई है, आप उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। सो ये बहुत ही हैप्पी टाइम है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए 6 ऑफ कप बता रहा है इमोशनल कनेक्शन, कम्युनिकेशन, कोई पुराने पर्सन, ओल्ड रिलेशन, और आइदर एनी काइंड ऑफ वर्क रिलेटेड टू पास्ट, वो भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके करियर में। तो इस वीक में आप ज़्यादा सेंसिटिव आ रहे हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल नहीं दिख रहे अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके। यू आर कमिंग टू मच अटैच, टू मच सेंसिटिव, टू मच ओवर थिंकिंग। ओके, तो ये नेगेटिव नहीं है, बट येस हेयर यू हैव टू थिंक अगेन। अपने पर्सपेक्टिव को, अपने नज़रियों को बदलें तो चीज़ें सही हो जाएंगी। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल एनर्जी क्या है आपके 7 चक्रा से। सो फर्स्ट, प्रोटेक्शन। इट्स टाइम टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी, फ्रॉम ईवल आई, डार्क एनर्जी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेंगे, सिक्योर करके, स्टेबल करके चलेंगे, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और लव। सो मैं आपसे बोल ही रही थी कि आप एक हीलिंग जोन में, एक सेंसिटिव एनर्जी आ रही है, इमोशनल एनर्जी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ अटैच दिख रहे हैं, पैशन, कनेक्शन, इंटरेस्ट, लाइक दैट। ओके, उसमें भी आपको और लोगों का सपोर्ट या आपको एक्नॉलेजमेंट, कहीं से आपको रिवॉर्ड्स आपके एफर्ट्स के, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो दैट्स वाई यू आर कमिंग इमोशनल। सो दिस इज़ ग्रेट लिब्रा, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक की एनर्जी क्या है। सो गुड लक ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। सो फर्स्ट वी हैव द एस ऑफ ब्रांच फॉर योर पर्सनल लाइफ, और करियर को लेके देखें तो वी हैव 3 ऑफ शेल। तो आपके लिए दोनों विन विन है। फर्स्ट थिंग, आपकी पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग विद हीलिंग, ग्रोथ, हैप्पीनेस। यहाँ पे आपके लिए जो ब्रांच एनर्जी है ये बता रहा है कि आप सीड पुट ऑन कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप हो, आपकी पर्सनल हीलिंग हो, या आप पर्सनली मूविंग फॉरवर्ड विद न्यू प्लान्स। ये वीक बहुत अच्छा है जहाँ पे आप ग्रो कर रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, अबेंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है। तो जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी आपकी विश हो रही है, आप उसको प्रैक्टिकली रियलिटी या रियलिस्टिक वे में होते देख पाएंगे, और उसमें आप ही एफर्ट्स डाल रहे हैं। वो मैजिकली नहीं हो रहा है, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन से ही हो रहा है, बट उसमें आप एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। तो सच काइंड ऑफ गुड न्यूज़ और हैप्पी टाइम, बिकॉज यू आर कमिंग एक्साइटेड विद द न्यू फ्रेश एनर्जी। दिस कुड बी न्यू लव, न्यू चैप्टर, और आइदर योर बॉडी और आइदर द हीलिंग। ओके, तो ये एक अच्छा टाइम है जहाँ पे एक रिकवरी भी है और ग्रोथ भी है। और 3 ऑफ कप, आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अपने करियर में, यहाँ पे आप हैप्पी फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टारगेट्स या तो अचीव कर रहे हैं, या फिर आप इस तरीके से अपने लर्निंग, अपनी फैमिली या अपनी जो कम्युनिटी है,
और कलीग्स, उनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा बनेगा। ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इमोशनली यू आर कमिंग हैप्पी, चिलिंग एंड फीलिंग रिफ्रेशिंग एंड फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। हर कोई अपनी मेहनत को लेके अप्रिशिएट कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहा है। सो इट्स अ ग्रेट टाइम। सपोर्ट आपको यहाँ यूनिटी अच्छा देखने को मिलेगा, फन दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, तो रीज़न आपको मिल जाएंगे आपके करियर में टू इन्जॉय, टू सेलिब्रेट। लेट्स सी 7 चक्र से आपकी एनर्जी क्या है। आइडिएशन, तो देखो वही आ रही है रूट चक्र से कि कोई भी आइडिया, कोई भी विश, कोई भी मन में थॉट, अगर उस पर आप काम करते हो तो वो आइडिया प्रैक्टिकली रियलिस्टिक वे में इनोवेशन की तरह आपके सामने होगा। सो ये एक रूट एनर्जी दिख रही है इस टाइम पे, एक्टिवेट एनर्जी। इट कुड बी लाइक गुड न्यूज़ अबाउट द प्रेगनेंसी, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं वो भी पॉसिबल हो सकता है, रिलेशनशिप भी, कमिटमेंट्स भी, लाइक दैट। ओके, अनदर थिंग आपके लिए आ रहा है यहाँ पे, दिस इज़ इल्यूमिनेशन। सो दिस इज़ समथिंग कि ब्राइटफुल आप आ रहे हैं, ग्रोथ दिख रही है। द सन इज़ कमिंग फ्रॉम ऑल, लाइक द सन इज़ गिविंग द ऑल हैप्पी एंड सोर्स एंड अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन वाइब्स। तो आपको चारों तरफ अपने ऑप्शन, चॉइसेस, मोटिवेशन देखने को मिलेगा। सो इट्स अ ग्रेट टाइम ओवरऑल। ओके, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो विशिंग यू आर वेरी गुड लक। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय सेजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है। So this week for you, we have the Earth Father, the Aries energy means Emperor, और Sagittarius आपके लिए आ रहा है Moon। So here is fire and here is water। आपके लिए दोनों बहुत ही डिफरेंट एनर्जी दिख रही हैं। जो होना चाहिए था अपोजिट, बट इट्स कमिंग अपोजिट। मीन्स पर्सनल लाइफ में आप ज़्यादा दिख रहे हैं ईगोइस्टिक, डोमिनेंट एंड कमिटमेंटफुल, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रैशनल, वेरी मच सीरियस अबाउट द सिचुएशन। आपके आसपास में जो डोमिनेंट है कुछ, या फिर आपकी फैमिली, कल्चर, कस्टम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस वीक में हैंडल करने को मिलेंगी। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके एंसेस्टर कनेक्शन तक। मैरिज को लेकर अगर सोच रहे हैं तो अरेंज मैरिज, टॉक, कम्युनिकेशन, लाइक दैट। इसी के साथ अर्थ एनर्जी यहाँ पे बता रहा है कि एम्परर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, रियलिस्टिक हो रहे हैं इस वीक में। ठीक है, सो यहाँ आपके फादर, आपके कोई जो हेड हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट या उनका डिसीजन मेकिंग भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट या कुछ ओपिनियन रखता आपको नज़र आएगा, आपकी फैमिली बेसिकली। देन वी हैव द मून एनर्जी फॉर योर करियर। करियर में आप यहाँ इमोशनल हो रहे हैं, सेल्फ डाउट कर रहे हैं, ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, इमेजिनेशन जो है आप वो नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर, हाउ विल आई मैनेज, हाउ विल आई मेक इट। तो आप इस वीक में करियर वाइज अपने कॉन्फिडेंस को कम कर रहे हैं और डाउट्स ज़्यादा कर रहे हैं। साथ ही साथ मून एनर्जी आ रही है, तो हर किसी पे रिलायबल न मत रहिए, ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये वीक ऐसा दिख रहा है कि कुछ आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको ऐसा शो करेंगे कि ये प्रॉफिट है या ये इतना सब कुछ, लेकिन वो वैसा एक्चुअली में है नहीं। सो बिवेयर, थोड़ा सा ध्यान रखें, डोंट मैनिपुलेट बाय अदर्स। एंड यहाँ पर आप इमोशन की जगह प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, तो यू हैव टू हैंडल दिस फेस। अपोजिट ही आ रहा है, पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल लाइफ में यू आर बिकमिंग इमोशनल। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए ओरेकल एनर्जी क्या है 7 चक्रा से। गोस्ट, सो समवेयर आपको अपने चीज़ें, थॉट्स, प्लानिंग, सब चीज़ों के अंदर बहुत ही डाउट्स या फिर कन्फ्यूज़न बना रहेगा। द गोस्ट एनर्जी इज़ कमिंग मोर अबाउट लाइक नॉट रिलायबल, नॉट वेरी मच हैविंग द ग्रेविटी। तो आपको यहाँ पे डाउट्स रहेंगे चीज़ों को लेके, पर्सन को लेके, सिचुएशन को लेके। एंड मूवमेंट, देखो यहाँ पर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी की भी एनर्जी है, तो अगर आप आगे बढ़ते हैं कॉन्फिडेंटली तो आपको आगे ग्रोथ, ट्रैवलिंग एंड मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो ये वीक आपके लिए गोस्टेड एनर्जी, इट्स गुड टू जस्ट क्लियर आउट ऑल दिस डाउट्स एंड फोकस ऑन द फ्यूचर प्लान। मूवमेंट आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी ला रहा है। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय।
हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक की एनर्जी क्या है। आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में गुड लक। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द हर्मिट और करियर में वी हैव ऑल द वर्ल्ड। बहुत दोनों ही देखें तो मेजर आकाना है, तो ये वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट्स होंगे, यहाँ पे जो एक्शंस होंगे, जो यहाँ पे आपकी एनर्जी रहेगी वो लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट कर रही है डिसीजंस। सो हर्मिट पर्सनल लाइफ में हीलिंग, रिकवरी एंड रे ऑफ होप दिख रहा है, बट यू आर नॉट कमिंग वेरी एक्साइटेड और यू आर नॉट ट्रैवलिंग, यू आर नॉट इन्जॉइंग, यू आर नॉट कमिंग वेरी सोशल। ठीक है, तो ये कोई पार्टी टाइम नहीं दिख रहा है, आइसोलेशन का टाइम है, लोनलीनेस का टाइम है। साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप उन्हीं चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं आप डाउट कर रहे हैं कि सिचुएशन क्या रहेगी, मेरी ओपिनियन क्या है, मेरे पर्सपेक्टिव क्या है, एंड हाउ द थिंग्स विल बी इन फ्यूचर। तो यहाँ पे आप अपनी डीप थिंकिंग, डीप कम्युनिकेशन अपने आप से कर रहे हैं। यू आर नॉट कमिंग टू मच एंगेज एंड इन्वॉल्व विद अदर्स। तो इस वीक में आपकी एनर्जी में लो है, कोल्ड एनर्जी है। सो सारे काम बहुत ही इंस्टेंटली हो जाना, स्पॉन्टेनियस हो जाना, ये आप एक्सपेक्ट मत करें, क्योंकि इस वीक में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, यहाँ पे फायर एनर्जी, कोई भी वाइब्स नहीं दिख रही हैं। ठीक है, सो इट्स अ लो फेज़, इट्स अ पीस फेज़ और आइसोलेशन और इनवर्ड जर्नी, मोर लर्निंग, मोर एक्सपीरियंसिंग एंड मिस्टेक से सीख कर आगे बढ़ना, इस तरीके से आप इस वीक में दिख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है आई मस्ट से, क्योंकि वी ऑल नीड सम ब्रेक, वी ऑल नीड सम रिफ्रेशमेंट और रेजुनेटिंग आर एनर्जी। देन उसी के साथ अगर यहाँ पे देखें तो अभी यहाँ पे आपके लिए एक्टिवली सारे वर्क्स, प्लानिंग नहीं हो रही है, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो अभी नहीं मिलेगा, चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं। वहीं करियर में वर्ल्ड, यू आर एनकम्प्लिशिंग द थिंग्स, यू आर मेकिंग अप द प्लान, यू आर क्रिएटिंग द गुड ब्रांड। मतलब आप इस वीक में अपनी चीज़ों को एक्सपेंड भी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग की भी पॉसिबिलिटी है, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, और इट कुड बी वो अब्रॉड से रिलेटेड अगर कोई विश है तो वो अलाइन होना। इसी के साथ वर्ल्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें आप वाइंड अप कर देंगे और कुछ नई चीज़ों को स्टार्टअप कर देंगे। तो ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करियर को लेके। आपके कुछ बड़े ड्रीम्स जिनमें आप काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो अब क्लोज़र की तरफ जा रहे हैं, मतलब एंडिंग, क्लोजिंग और इनिशिएटिंग द न्यू थिंग्स। तो ये अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ सक्सेस और आपको कुछ चीज़ों में अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। चक्रा एनर्जी देख लेते हैं क्या आ रही है। आइडेशन, देखो आइडियाज़ की बात हो रही है, जो चीज़ों पे अभी आप वर्क कर रहे हो, तो अपने मन में प्लानिंग, थिंकिंग, उस आइडिया पे काम करना, ये अभी आपका पीरियड चलेगा। बाद में ये अगर देखें तो एप्लीकेशंस, मतलब बाद में प्रैक्टिकली सामने आना। तो अभी ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी चल रही है, आप अभी मैनिफेस्ट करें, प्लानिंग करेंगे, उसके बाद फिर वो रियल में प्रैक्टिकली सामने नज़र आएगा। Then we have the growth. As I told you, the world is coming for growth, prosperity, lots of luck and blessings. तो ये वीक आपके लिए अच्छा है। So this is all for you Capricorn. I hope this reading will going to resonate. Comment section में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में as peace, good luck or good fortune. So first we have the keeper of sacred tradition, the Hierophant, and then we have the 5 of shell. Okay, so Aquarius, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बहुत डिफरेंट आ रही है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पे मैरिज एज वेल एज़ आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर जो कल्चर है, कस्टम है, एंसेस्टर्स हैं, पेरेंट्स हैं और सम काइंड ऑफ रिचुअल्स, दोज थिंग्स आर कमिंग एज इम्पॉर्टेंट। यू नो, वो ट्रेडिशन है, वो किसी तरीके की वर्शिप है, या फिर आप अपने पास्ट कर्मा और यू आर कनेक्टिंग विद योर गुरु फॉर मोटिवेशन। तो ये एक एनर्जी है जिसमें इस वीक में आप पर्सनली अपने गाइडेंस, अपने मोटिवेशन और अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप किसी की मदद लेंगे। यहाँ पे गुरु की एनर्जी आ रही है, एंड देयर यू आर फाइंडिंग द की टू सक्सेस। तो इस वीक में आपको कुछ चीज़ों के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। अगर आप मैरिज के लिए कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस वीक में आपको मैरिज से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे कस्टम ट्रेडिशंस बहुत रिजिड आ रहे हैं, तो वो इन लॉज की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर हो या फैमिली की तरफ से अरेंज
प्रपोजल एंड सो ऑन, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल हेयर, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट योर जर्नी। अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं, यू आर इन दैट एज एंड स्टेज, तो यहाँ पे आपकी मैरिज से रिलेटेड डिस्कशन दिख रहा है। इसके अलावा एज एन यू इंडिविजुअल, यू आर कनेक्टिंग विद योर गुरु, इट कुड बी ऑनलाइन, इट कुड बी थ्रू your knowledge or skills or book or anything, and finding the solutions. All right, so this is great. और आप ancestors connection दिख रहा है, तो उनसे आप belong कर रहे हैं, तो आप उनके culture customs को जानेंगे, हो सकता है आपको benefits भी हो उनसे बहुत। और यहाँ आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप इन योर करियर, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बता रहे हैं जो भी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, लॉस्ट हो गई, या फिर हो जो इस वीक में आपके हाथ से छूटेगी, उनको लेकर आप काफ़ी डिसअपॉइंट फील करेंगे। 5 ऑफ कप यहाँ पर आप उस चीज़ के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं जो अब आपके सामने नहीं है, या फिर जो वापस से अंडू नहीं हो सकती। सो यू आर इन दैट अ ग्रीफ जोन, ऐसे ना सॉरो, आप टेंशन, स्ट्रेस, यू आर फीलिंग बैड कि ये क्यों हो गया, इसकी जगह ऐसा हो जाता, तो यू आर कमिंग इन दैट स्टेज। बट बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि इफ़ समथिंग यू हैव ऑल लाइक यू नो, आप कुछ खो रहे हैं तो कुछ नया आपके लिए बन रहा है। दिस नेचर इज़ क्रिएटिंग समथिंग, ओके, इफ़ इट इज़ डिस्ट्रॉइंग समथिंग। सो देख लेते हैं आपके लिए चक्रा एनर्जी क्या कह रहा है। सो रिफ्लेक्शन, सो कहीं ना कहीं आपको वो रिफ्लेक्शन आपके सामने आएगा, जो आपका वर्क है, प्लान है, विश है, जैसा आपका नेचर है, जैसा आपका चॉइस है या कल्चर है, वही चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। सो यू आर रिफ्लेक्टिंग और यू आर नोइंग और अंडरस्टैंडिंग योर इनवर्ड जर्नी। ये गुरु से कनेक्ट होके आपके मन के जो थॉट्स हैं या आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं, उनके आप आंसर पा रहे हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन वही बात है, ओके। देन आपके लिए अनदर 7 चक्रा से एनर्जी, लव। सो समवेयर हीलिंग का टाइम है, द पिंक कलर इज़ कमिंग फॉर हीलिंग। सो डू नॉट वरी, जो मिस हो गया हो गया, अब आपको हील होकर आगे बढ़ना चाहिए। लेट गो द पास्ट, ओके। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एज लकी जैम स्टोन्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ओके। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक कैसा है। ज़रूर लिखें गुड लक, गुड फॉर्चून। तो आपकी एनर्जी फॉर दिस वीक, वी हैव द गार्जियन ऑफ शेल एंड दैट इज़ किंग ऑफ कप। एंड आपके करियर के लिए यहाँ पर आ रहा है द 10 ऑफ शेल, ओके। तो दोनों शेल हैं। पाइसेस, यू आर वाटर एनर्जी। यहाँ आपके लिए किंग ऑफ कप, यू आर कमिंग वेरी फुली सेटिस्फाइड, लव, रोमांस, बॉन्डिंग एंड हैप्पीनेस इन योर पर्सनल लाइफ, जहाँ पे सिर्फ आप ही खुश नहीं हैं, आपके आसपास भी एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव है, और आप खुद ही इंडिविजुअली अपने जोन में, अपने कंफर्ट में, अपने रिलैक्सेशन टाइम में बहुत पीस फील कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं, और आप किसी से बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं कर रहे हैं चीज़ें, क्योंकि यू आर हैप्पी इन योर ओन जोन, ओके। साथ ही साथ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम स्पाउस और आइदर यू आर लुकिंग फॉर सम लव एंड रोमांस, तो ये बहुत अच्छा वीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए किंग ऑफ कप की एनर्जी है। दैट इज़ ऑल इमोशन, फीलिंग्स, लॉयल्टी, लव एंड रोमांस। सो परफेक्ट टाइम फॉर यू पाइसेस, एंजॉय कीजिए इस टाइम को। अगर आप सिंगल भी हैं या फिर यू आर अलोन, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, इट्स गुड टू हैप्पी, यू नो। अभी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अकेले हैं, ऐसे सोचने की बजाय इन्जॉय दिस योर इंडिविजुअल लाइफ, यू नो, अ सोल हैप्पीनेस, ओके। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ शेल। तो आपकी जो करियर है उसमें बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ आप अपने फुल सेटिस्फैक्शन से, फुल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टीम हो, फैमिली हो, या आपके आसपास की सपोर्ट और प्रॉस्पेरिटी की बात हो, ये चीज़ें आपको अच्छे से हैप्पी करेंगी। मतलब आप यहाँ पे रेनबो एनर्जी देखें तो आपको सारी चीज़ें ऑन टाइम, अलाइन एंड प्लानिंग के साथ आप चलते नज़र आ रहे हैं। तो इट्स अ हैप्पी टाइम। आपकी ग्रोथ, आपकी अच्छे रिजल्ट से आपकी फैमिली खुश होगी, और आपके आसपास कलीग्स, आपका एटमॉस्फेयर भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। इट्स लाइक अ हिप्पो फैमिली, इट्स लाइक यू नो अ चिल फैमिली, हैप्पी फैमिली, इंजॉइंग। सो वकेशन पीरियड भी दिख रहा है, हो सकता है आप में से कुछ वकेशन ले लें और अपने ऑफिस या अपने यू नो अपनी स्टडी और लर्निंग और आइदर जॉब से आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, ओके। फैमिली टाइम दें आप ज़्यादा। सो लेट मी सी आपके लिए एनर्जी क्या कह रही है। 7 चक्रा एनर्जी, रेस्ट, रिलैक्सेशन, हीलिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो आप ज़रूर लें
यहाँ पे आपके लिए आ ही रहा है, रेस्ट विल रिकवर योर एनर्जी एंड फेथ, कीपिंग फेथ, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो अगर आप फेथ रखेंगे तो यूनिवर्स आपकी विशेस को पूरा करेगा। यू हैव टू कीप फेथ। इस वीक में आपकी एनर्जी में हार्ट चक्र एंड क्राउन चक्र, आप दोनों पे बहुत फोकस कर रहे हैं। सो यू आर फाइंडिंग द पीस, हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू, क्योंकि पर्सनली भी आप हैप्पी दिख रहे हैं और साथ में आपका जो करियर है या आपकी फैमिली में ग्रोथ, एवरीथिंग इज़ कमिंग लाइक enjoyable, ओके। सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय।